तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये पहले ही हो चुका है, इसको सोल्यूशन आपके पास है। सेकंड वाला आपको असाइनमेंट में दिया हुआ था, आपको ट्राई करना था। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सेम लॉजिक तो वही यूज होगा, आपको पता ही है। क्या बताओ, सिमेट्री और क्रिचॉफ्स के लॉज, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब की बार प्रॉब्लम कैसा है कि हमारे पास जो दोनों टर्मिनल है वो कहाँ पे है, फेस के एंड पे है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। फिगर तो आपको याद ही है, ये हमारा क्यूबॉइड है जिसका ये फ्रंट फेस है ना। एक इसका कौन सा है बताओ, बैक फेस हो गया। और ये बाकी चारों एजेस हैं, ठीक है ना। जो टर्मिनल से अब की बार वो कैसा दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है और एक फेस के ऑपोजिट एंड पे, डायगोनली ऑपोजिट एंड पे। ऐसा ही सिचुएशन है कि नहीं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इत्मीनान से सोचिएगा, सिमेट्री को ध्यान में रख के हम लोग यूज करेंगे। ये ए पॉइंट है मान लो और ये है बी पॉइंट। कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि ए और बी सिमेट्रिक पोजीशन पे है। हमें ए पे खड़े होके पूरा सेटअप जैसा नजर आएगा, अगर आप वहां से उठ के बी पे आ जाएंगे तब भी आपको सेटअप ए के बराबर ही दिखाई पड़ेगा। तो जब डायग्राम उसके पूरी तरह से सिमेट्री है, रेजिस्टेंस उसके सिमेट्रिक पोजीशंस पे सिमेट्रिक रेजिस्टेंस है, तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, सिमेट्री को मेंटेन करते हुए ही होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ऊपर वाले में तार में करंट गया है आई। तो कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच एकदम आइडेंटिकल है इस एंड के रेस्पेक्ट में। इसके लिए इस तार में जाना और इस तार में जाने में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली सिमेट्री है। तो अगर ऊपर करंट आई गया है तो नीचे भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। अब अगर बी पे खड़े होके इसी बात को ध्यान से देखो तो क्या दिखाई देगा बताओ जरा, कि अगर ए के लिए जैसा ये वाला तार है, बी के लिए वैसा ही ये वाला तार है कि नहीं। और ए के लिए जिस प्रकार से ये वाला वायर है उसी तरह से बी के लिए ये वाला वायर है। कितने लोग एग्री कर गए, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताओ, क्लियर, ठीक है। तो बताओ, इसमें से अगर करंट आई गया है तो इसमें से करंट आई निकलेगा। यहां तक तो बात क्लियर है ना सबको। अगर यहां से आई आई करंट गया है तो यहां से आई आई करंट लौट के बी से एंटर कर रहा होगा ड्यू टू सिमेट्री। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना, ठीक है। हाँ, अब आगे की बात देखते हैं। हमको ये बताओ, ये जो पीछे वाला वायर है ये सिमेट्रिक नहीं है, इन जैसा ये वायर और ये वायर है वैसा ही आइडेंटिकल सिचुएशन पीछे वाले वायर का नहीं है। उसके लिए ब्रांचिंग नेटवर्क अलग किस्म का है, दिख रहा है ना सबको, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करिएगा बताइए। तो जैसा ये दोनों वायर है, ये पीछे वाला वायर एग्जैक्टली वैसा नहीं है। कितने लोग ये बात समझ गए हो, पीछे वाला वायर अलग है, तो इसलिए उसमें करंट भी अलग तरीके के जाएगा। लेट से कुछ हमने मान लिया आई वन, क्या मान लिया आई वन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से आई वन गया है तो इस तार का जो स्थिति ए के रेस्पेक्ट में है वही स्थिति इस तार का है कि नहीं है बी के रेस्पेक्ट में, है ना। ड्यू टू सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं, जैसा वो ऊपर वाला तार है जिसमें आई वन गया है, बी के लिए एग्जैक्ट लोकेशन पे ये वाला तार है जिसको मैंने पिंक कर दिया है। तो इसमें से अगर आई वन करंट गया हुआ है तो इसमें से आई वन करंट क्या होगा बताओ, वापस आएगा। कितने लोग यहां तक समझ गए हो, क्लियर है सभी को, क्लियर है ना लाला, है ना। तो सारी चीजें हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब ये दोनों एंड तो हमने डिसाइड कर लिया, किस आधार पे, सिर्फ हमने किस चीज को ध्यान दिया है,
सिमेट्री को ध्यान दिया है ना। अभी बीच का सारे जंक्शन अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ हमने ये माना कि यहां से करंट पहली बार आया है। जैसे यहां से इनडायरेक्टली आप क्या मान के चलोगे, मालूम है ना कि इन दोनों टर्मिनल पे क्या जुड़ा है, बताओ, बैटरी जुड़ा हुआ है। तो हमने माना यहां से करंट आया और यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे आई गया, नीचे भी आई गया ड्यू टू सिमेट्री, और ऊपर कुछ करंट आई बन गया। और ए और बी की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हमने ये बताया कि यहाँ से आई इस पे लौटेगा, और पीछे से कितना करंट आ रहा है, आई 1। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है ना। अब आगे का देखते हैं, ध्यान दो जरा, हम इस जंक्शन की बात करने जा रहे हैं, इस जंक्शन का जिसको ब्राउन पॉइंट कर दिया, सबको दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन को देख पा रहे हो, है ना। बताओ जरा इस जंक्शन में कितने तार आके मीट किया हुआ है, कितने तार आपको दिख रहे हैं, 3। एक ये सामने से ये आया, एक नीचे चला गया, एक पीछे से आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, 3 तार, 3 तार है ना यहाँ पे जो जंक्शन में मीट किया है। अच्छा ये बताओ, इसमें से इधर वाला जो ये वाला तार है, इसमें कितना करंट आ रहा है, आई, और नीचे कितना करंट उतर गया, आई, है ना। कितने लोग बता सकते हैं पीछे वाले तार से कितना करंट आया या गया होगा, कौन इसका जवाब दे सकता है। जो पीछे वाला तार है उसमें कितना करंट आया या गया, दो में से क्या होगा, कितना होगा बताओ, 0 होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि लॉजिक लगाओ, इसमें से आई पहुंचा, इसमें से आई चला गया, तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग हो चुका है ना। इसमें से कुछ भी तार आएगा तो निकालोगे कहां से, नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये 3 तार एक जगह पे मीट किया, मान लो हमने कह दिया यहाँ पे आई करंट आया और यहाँ से आई करंट गया, तो बताओ यहाँ से करंट मान लो लेट से x है, तो x कितना होगा आप जानते हो, 0 होगा। भाई ये आई आया, ये आई चला गया, तो x 0 होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितने लोग समझ रहे हो, क्लियर है सबको। क्योंकि आई अगर कुछ भी होगा, चाहे आए चाहे जाए, वो बैलेंस नहीं कर पाओगे अगर 0 के अलावा कुछ भी और हुआ तो। एम आई क्लियर, सबको समझ में आया ना, ठीक है। तो यहां तक काम हो गया, तो इस तार में करंट कितना है बताओ, 0, ठीक है। अच्छा देखो, अब लॉजिक लगाओ जरा, इस तार को ध्यान दो ये कौन सा जंक्शन निपटा लिए हो, ये वाला, है ना। इसी तरीके से आप और कहाँ का हिसाब लगाओगे बताओ, एक ये जंक्शन हो गया है, ये बताइए यहां से कितना पहुंचा, आई, देख पा रहे हो, इस जंक्शन को देखना, नीचे वाले सामने लेफ्ट कॉर्नर वाला जंक्शन, ब्राउन वाला दिखाई दे रहा है, दूसरा जो ब्राउन किया हूं मैं, है ना। इसमें ऊपर से कितना करंट आया बेटा, आई, सामने इधर कितना करंट चला गया राइट हैंड साइड में, आई, तो बताओ पीछे से कितना करंट आया या गया होगा, बताओ, 0। इस तार में डेफिनेटली 0 करंट होगा, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको। हाँ, तो हमने कौन कौन सा जंक्शन डील कर लिया, ये जंक्शन ब्राउन, ये वाला भी डील हो गया, ये वाला डील हो गया, ये तार हो चुका है हमारे लिए 0, और ये वाला तार में करंट हो चुका है हमारे लिए 0। अब चलते हैं यहाँ पे, ये पीछे वाला जंक्शन देखना, मैं इसको कुछ गोल्डन कलर से दिखाता हूँ, ये वाला जंक्शन देखिए, है ना। इस जंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है बताओ जरा, ध्यान से देखना, ये बताओ इस जंक्शन से पहुंचने से पहले पहले ये वाला जंक्शन का देख लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला देखो पहले, इसमें कितना करंट पहुंचाए हो, I1, कोई सोच पाया नहीं पाया, चलो देखो इधर, ये जंक्शन को ध्यान से देखो जरा, ये गोल्डन जंक्शन, इसकी बात मैं करो जहां पे मैंने टिक लगाया है, बताओ जरा यहां से जो ऊपर वाला ब्रांच है और यहां से जो नीचे वाला ब्रांच है, कितने लोगों को ये आइडेंटिकल नजर आ गया, सिमेट्री है, देखो जरा, यहां से देखो, यहां से जो करंट डिवाइड होगा, यहां से इस तार से यहां तक पहुंचना होगा, इस वाले गोल्डन पॉइंट तक, तो एक तार, फिर 2 तार, फिर तीसरा तार से ये करंट यहां से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। जरा यहां से नीचे उतर के देखो जरा, तब भी उसके लिए कितने तार क्रॉस करना पड़ेगा, 1, यहां से 2 और यहां से 3, कितने लोगों को नजर आ गया, 1
2 3 बाहर, 1 2 3 बाहर। सबको नजर आ रहा है? तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर झेलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां से जो भी करंट है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों तरफ रेजिस्टेंस का अमाउंट क्या है बताओ? सेम, आइडेंटिकल है कि नहीं है? कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ जरा। जितने लोगों को वहां से दोनों तार में सिमेट्री नजर आ गई वो हाथ उठा सकता है। ठीक, वेरी गुड। तो यहां तक कितना करंट पहुंचा था? I1 था ना? तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? उसका बराबर सिमेट्री की वजह से बराबर बढ़ जाएगा, I1/2। और यहाँ नीचे भी कितना जाएगा? I1/2। यहां तक सबको समझ में आई बात? क्लियर है? तो देखो यहाँ पे कितना करंट पहुंचा है बताना जरा। इस जगह पे इस तार से पहुंचा है I1/2। यहां से इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? ये जो ब्राउन वाला डॉट है ये तो जीरो पहले ही पता कर चुके हो। तो सारा का सारा करंट कहां पे उतरेगा? नीचे। कितना करंट उतरेगा? I1/2। कितने लोगों को दिख गया? इस तार से I1/2 पहुंचा, यहां से इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ब्राउन जो डार्क कर दिया उसमें पहले से बता चुके हो जीरो है। तो नीचे कितना उतरेगा? I1/2। समझ गए हो? ठीक है, अब यहां से नीचे उतरो। यहां से नीचे गए थे, यहाँ पे यहां तक कितना पहुंचा? ऊपर से पहुंचा I1/2। यहां से सामने की तरफ कोई भी ब्राउन वाले पे कोई भी करंट नहीं आएगा, पहले ही बता चुके हो। कितना है बताओ? जीरो। तो यहां से इस तरफ कितना करंट जाएगा बताओगे? I1/2। जितना ऊपर से आया उतना सारा यहां से निकल के यहां पहुंचा। देखो वेरीफाई करो, आप सही जगह पे होना चाहिए। ऊपर से कितना आया? I1/2। बाया साइड से कितना आया? I1/2। तो यहां से कितना करंट निकलेगा? I1/2 प्लस I1/2 कितना होगा? I1। ये देखो, आप पहले ही यहाँ पे सिमेट्री से I1 लिख के बैठे हुए हो। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर है? सबको क्रिचॉफ्स लॉ अलग अलग जंक्शन में कैसे लगेगा, क्या सबको क्लियर हो चुका है? हो गया है ना? पक्का? तो अब हमारे पास अगला चैलेंज ये है कि हमको ये बताइए, हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए हैं? एक तो I है, दूसरा I1 है। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ दो। दो ही वेरिएबल है ना लाला? ठीक है। तो दो वेरिएबल होने की वजह से हमें कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए अलग अलग, इसके सॉल्यूशन को पता लगाने के लिए। तो दो इक्वेशन हम ढूंढेंगे। तो शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है पहले तो ये बता दो। इन सभी रेजिस्टेंस को हटा के कितना रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे बताइए? एक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सबको हटाओ और उसकी जगह पे एक को डाल दो। बैटरी जो जो बैटरी यहाँ यूज हुआ है वही बैटरी यहाँ यूज करना है हमको, यानी कि इसका वोल्टेज भी होना चाहिए। इसमें कुल कितना करंट जा रहा है बताओगे? किरचॉफ से लगाओ जरा। इसमें आई और ऊपर आई, तो कितना गया? 2I प्लस I1। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? इस तार में बैटरी से कुल मिला के करंट निकलेगा 2I प्लस I1। तो इसमें भी करंट कितना होना चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट में? 2I प्लस I1। इसमें ओम्स लॉ लगा दो, बड़ा आसान है। V इक्वल टू IR होता है, तो V बराबर क्या लिखोगे? 2I प्लस I1 इंटू REQ। ये बात क्या सबको समझ में आ चुकी है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए अब इस सर्किट में वापस आइए। इसमें सबसे पहले तो कुछ मैं नाम दे दूं तभी आप कर पाएंगे। मैं नेमिंग दे रहा हूं। जैसे मान लो इस टर्मिनल का नाम मैंने दे दिया कुछ A, इस टर्मिनल का दे दिया मैंने B, इस टर्मिनल का मान लो दे दिया मैंने कुछ C, और इस टर्मिनल का दे दिया मान लो कुछ D, और इस और फिर यहाँ पे आ गया E। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? DE। और यहाँ पे इस वाले टर्म का नाम दे रहा हूं कुछ F, है ना? इस टर्मिनल का मान लो G, इस टर्मिनल का H, और यहाँ का तो D और E आप देख ही चुके हैं। ठीक है ना? एक और का जरूरत पड़ेगा। इस वाले टर्मिनल के थ्रू अगर आएंगे, या तो आप यहाँ से आइए या फिर आप यहाँ से आइए। तो नाम दीजिए यहाँ का भी F बचा है, F हो गया, GH यहाँ का भी छूट गया, तो यहाँ का दे दो I। ठीक है, क्लियर? तो हम एक लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो जरा, हम एक लूप ले रहे हैं। कौन सा वाला? ध्यान से देखना। A B C के बाद हम चलेंगे I के बाद चलेंगे D,
डी के बाद चलेंगे ई, ई के बाद ए। कितने लोगों को ये लूप दिख गया बताना जरा? ए बी सी आई डी ई ए लूप दिखाई दिया सबको? ये देखो मैं ब्लू रंग कर दे रहा हूं, ये रहा लूप। कितने लोगों को अब दिख रहा है साफ साफ? ये वाला लूप दिखाई दिया, ब्लू लूप, है ना? चलिए, तो इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ्स। तो शुरू करिए। ए से बी, बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे सीधे लगा देंगे, ठीक है ना? अब चलते हैं कहाँ पे? सी के बाद आई पे जाना पड़ेगा। तो देखो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके पास रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। तो माइनस, इसमें करंट कितना था बताओ? इसमें आई के बराबर है तो आई इंटू आर होगा, तो आई आर। फिर हम कहाँ पहुंच गए हैं? आई पे। आई से अब डी पे चलिए, फिर से आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो आपकी वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। तो माइनस, उसमें भी करंट है आई और रेजिस्टेंस है आर। तो एक तो ये हो गया। और तीसरा आप कहाँ पे पहुंच गए हैं? अब डी पे पहुंच गए। डी के बाद आप सीधे पहुंचेंगे ई पे, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ई से जब ए पे जाएंगे तो बैटरी के नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। तो वोल्टेज क्या होगा बताओगे? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, प्लस भी इज इक्वल टू 0। देखो जरा क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं? हमारे रास्ते में दो ही रेजिस्टेंस पड़े थे ना, एक और एक, दो, ठीक है? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? 2IR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? भी। 2IR बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है? जरूरत पड़ने पर यहां से मैं 2I की जगह पे क्या लिख सकता हूं बताना जरा? भी बाई आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखेंगे, जो जरूरत पड़ेगा तो हम मैनेज कर लेंगे। एक दूसरा लूप चुनते हैं। अब I1 का भी हिसाब लगाना है। लूप, इस वाले लूप पे आइए। अब हम चलते हैं, एक काम करते हैं, वही एक दूसरा लूप आप सेलेक्ट करिए। हम लूप चलते हैं यहीं से, देखो ए से बी, बी से सी, सी से अब की बार चलते हैं एफ की तरफ। मैं इसको कुछ और कलर से दिखा देता हूं, मान लीजिए ये स्काई ब्लू से। बी के बाद सी, सी से चलेंगे हम लोग कहाँ? ई पे। देख रहे हो, यहां से सी से चलेंगे एफ पे, एफ पे चलेंगे जी पे, जी से चलेंगे एच पे, एच से आएंगे डी पे, और डी से कहां पहुंचेंगे? ई पे, और ई से लौट के कहां चले जाएंगे? ए पे। कितने लोगों को ये रास्ता दिख गया जिसको मैंने स्काई ब्लू कर दिया है? दिखाई दिया सबको? मैं लूप इसकी बात कर, मैं नीचे लिख देता हूं तो आपके लिए ज्यादा नजर आए। देखो मैं अब कह रहा हूं ए से बी चलेंगे, बी से सी चलेंगे, सी के बाद चलेंगे पीछे की तरफ एफ, एफ से चलेंगे जी पे, जी से चलेंगे एच पे, एच के बाद चलेंगे डी पे, डी के बाद ई पे, देन वापस घूम के ए पे। कितने लोग ये लूप दिख गया? हाथ उठाओ। सबको लूप दिखाई दिया, है ना? वेरी गुड। तो चला जाए, ए से बी, बी से सी तक कोई दिक्कत नहीं। सी से एफ जब जाएंगे तो हम जा रहे हैं कहाँ? करंट के डायरेक्शन में, तो वोल्टेज घटेगा। उस तार में करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R। तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस I1 इंटू आर। कहाँ पहुंच गए? F पे। F से जाओ G पे। ऐसा करते समय आपके पास, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज घटेगा। अब की बार करंट है I1/2, तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस I1/2 इंटू आर। हम कहाँ पहुंच चुके हैं बेटा? जी पे। जी से चलो एच पे, वापस आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो वोल्टेज आपके घटेगा। तो माइनस I1/2 इंटू आर, वापस से माइनस I1/2 इंटू आर। और इसके बाद हम कहाँ पहुंच चुके हैं? एच पे। एच से वापस आप चल रहे हैं डी के तरफ, तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो वोल्टेज घटेगा। करंट है I1, तो होगा कितना बताओ? माइनस I1 इंटू आर। कहाँ पहुंच गए हो? डी पे। डी से चलेंगे ई पे, कोई दिक्कत नहीं। ई से जब आप ए की तरफ जाएंगे वापस आपका वोल्टेज बढ़ेगा, तो प्लस भी लिखेंगे, प्लस भी इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे को लगता है मैं लिख सकता हूं, ये आधा और आधा एक हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना? एक, हाफ और हाफ 1, 2, 3, तो माइनस 3 I1 इंटू आर
इज इक्वल टू भी, माइनस तो माइनस माइनस कट गया, तो कुल मिला के बना आपके लिए 3i1r इज इक्वल टू भी। क्या मैंने सही लिखा है? सही लिखा है ना? तो जरूरत पड़ने पर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। 3i, अच्छा इन दोनों को कंपेयर कर लो, बेहतर है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो जरा, ये देख रहे हो, ये वाला इक्वेशन जिसको मैंने स्काई ब्लू कर दिया है, और ये वाला इक्वेशन, तो दोनों के राइट हैंड साइड में भी है कि नहीं है, बताओ। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो लिख सकते हो 2ir इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बताओ। 2ir इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना, सॉरी, प्लस 2ir इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3i1 इंटू आर। ठीक लिखा हो क्या? आर से आर कट गया, तो 2i की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3i1। क्या सबको समझ में आई बात? 2i बराबर 3i1। अब चलते हैं इक्वेशन में वापस, ये वाला जो इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन था, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा था बताओ, v बराबर 2i प्लस i1 इंटू आर ई क्यू, यही लिखा हुआ था, यही था ना। तो ध्यान से देखो जरा, हम क्या लिख सकते हैं, जो वहां पे इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस था, v इज इक्वल टू 2i प्लस i1 इंटू आर ई क्यू। और अभी अभी एक चीज पता की हो, 2i की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3i1। तो इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 3i1 प्लस i1 इज इक्वल टू आर ई क्यू। ठीक लिखा हो क्या? तो बन गया है v इज इक्वल टू 4i1 इंटू आर ई क्यू। यहां तक ठीक है? अब एक इक्वेशन यहां पे देखो जरा, ये जो ये वाला निकाले थे, ये वाला जिसको मैंने ये बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट बॉक्स के अंदर, 3i1 इंटू आर बराबर भी है ना। तो वहां पे क्या निकाले हो, 3i1 इंटू आर इज इक्वल टू भी है, पीछे से इक्वेशन ये यूज किया हूं। और ये वाला इक्वेशन क्या दे रहा है, भी बराबर 4i1 इंटू आर ई क्यू। दोनों के देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, भी दिखाई दे रहा है सबको, है ना। तो राइट हैंड साइड भी है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो क्या लिखोगे, 4i1 इंटू आर ई क्यू इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 3i1 इंटू आर। कितने लोगों को दिख गया कि i1 कट गया, तो आर ई क्यू इज इक्वल टू आ गया 3r बाई 4। कितने लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया, क्लियर है? जिसको नहीं आया वो एक बार दोबारा से पूरे सोल्यूशन को नोट करने के बाद वापस से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब पहली बात तो नोट करिए, नोट करते समय सारी चीजों को अप्लाई करेंगे जो जो आपको बताया गया है ना। जहां पे कंफ्यूजन होगा आप दोबारा देख लीजिए या पूछ लीजिए, ठीक है, क्लियर। इस पूरे सोल्यूशन में दो तार ऐसा था जहां पे दो तार ऐसा था जहां पे आपके लिए, तो दो करंट में कैसे, दो तार में करंट कैसे जीरो हुआ वो लिख लियो सबने।